क्या अमित शाह के एक बयान ने ठाकरे परिवार की सबसे बड़ी चिंता को और बढ़ा दिया है? क्या शिवसेना की अंदरूनी लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उद्धव ठाकरे के 6 सांसदों का शिंदे खेमे में जाना अब मात्र औपचारिकता रह गया है? दरअसल गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। कोल्हापुर में विकास परियोजनाओं के उद्घाटन कार्यक्रम में अमित शाह ने एक ऐसा बयान दिया जिसे सीधे उद्धव ठाकरे खेमे पर बड़ा निशाना, बड़ा तंज माना जा रहा है। अमित शाह ने वहां पर मुस्कुराते हुए कहा कि पहले एकनाथ शिंदे के नाम के आगे शिंदे गुट लगाना पड़ता था, लेकिन अब सिर्फ एक ही शिवसेना है, कोई गुट नहीं बचा। सुनिए पूरी बात अमित शाह ने क्या कही। शिवसेना के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, पहले शिंदे जी के पीछे शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, अब कोई गुट बचा नहीं है, एक ही शिवसेना हो गई है। अमित शाह का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब उद्धव ठाकरे गुट के भीतर सब कुछ ठीक नहीं होने की चर्चाएं बहुत ज्यादा जोरों पर है। कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के 6 सांसद कभी भी एकनाथ शिंदे के साथ जा सकते हैं। यही वजह है कि शाह के बयान को महज एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं बल्कि आने वाले बड़े सियासी घटनाक्रम का संकेत भी माना जा रहा है। और शायद यही वजह है कि अमित शाह की टिप्पणी ने ठाकरे परिवार को भी तिलमिलाकर रख दिया है। अब उद्धव ठाकरे के भाई और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने गृह मंत्री पर तीखा पलटवार किया है। सुनिए। मी तुम्हाला सांगतो ना, हा सगळा आता हे खासदार कुठले परवा दिवशी माझ्याकडे पत्रकार आले होते, तर मी 1 मार्काचा प्रश्न होता. मी म्हटलं माझा 1 मार्काचा प्रश्न आहे, मला 1 मार्काचं उत्तर दे. काय म्हटलं, केंद्रात सत्ता कोणाची? ते बोलले भारतीय जनता पक्षाची. म्हटलं राज्यात सत्ता कोणाची? ते बोलले भारतीय जनता पक्षाची. म्हटलं मग शिवसेनेचे 6 खासदार हे भारतीय जनता पक्षामध्ये न जाता शिंदेकडे का गेले? म्हणजे वरती केंद्रामध्ये काय नेमकं राजकारण सुरू आहे आणि 2029 ची ही अमित शाह स्वतःची तयारी करतायत. त्याच्यामुळे भाजपमध्ये तर असतील, जो विरोध करणारे असतील, तर बाकीचे जे सगळे गट आहेत ते। अमित शाह के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बयानों की बौछार शुरू हो गई है। वो तो कहेंगे ही, वो चाहते हैं कि देश से तमाम विपक्ष समाप्त हो जाए और सिर्फ वही पार्टी जिंदा रहे, या तो उनके साथ है या उनके समर्थन में है। और आप सब लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री स्वयं इस बात को कह चुके हैं कई बार कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है हमको। तो जो कांग्रेस मुक्त की बात कर रहे हैं वो विपक्ष मुक्त की बात कर रहे हैं। क्या अभी तो जो स्थिति है ना वही बता रही है। जिस तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना का शिंदे साहब का माहौल बढ़ते जा रहा है, उसे तो वही नज़र आता है कि अब शिवसेना खाली शिवसेना, एक ही शिवसेना, और वो शिंदे साहब की शिवसेना नहीं। निश्चित तौर पर आदरणीय अमित शाह जी जो कह रहे हैं वही सबसे बड़ा सत्य है। जिस तरह से जो है हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व के विचारों के साथ अगर एकनिष्ठ रहकर कोई काम कर रहा है तो शिवसेना जो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में कर रही है वो है। बाला साहब ठाकरे स्वयं कहते थे कि अगर कांग्रेस के साथ मुझे हाथ मिलाना पड़ा तो अपनी दुकान बंद कर दूंगा। तो उद्धव ठाकरे की दुकान लगभग बंद होने की दशा को ही प्राप्त है। अब एकमात्र अगर शिवसेना कोई शेष है जिसका वैचारिक और राजनीतिक अस्तित्व है तो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का ही। दरअसल उद्धव ठाकरे गुट ने संभावित टूट की अटकलों के बीच दिल्ली में सांसदों की बैठक भी बुलाई थी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हुई कि जिन 6 सांसदों के शिंदे खेमे में जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं, उनमें से कोई भी बैठक में नहीं पहुंचा। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि अमित शाह का अब सिर्फ एक शिवसेना है वाला बयान महज एक राजनीतिक तंज था, या फिर बीजेपी और शिंदे खेमे को किसी बड़े सियासी घटनाक्रम की पहले से भनक है और सब कुछ तय हो चुका है, ऐसी जानकारी है। और क्या उद्धव ठाकरे के 6 सांसदों का शिंदे के साथ जाना अब लगभग फाइनल हो चुका है? ब्यूरो रिपोर्ट, द जनपथ न्यूज।